हाय माय लवली सोल फैमिली, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। तो मैं फाइनली अपने सेटअप पर आ गई हूँ और अभी वीडियोस आने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आज की रीडिंग जो हम करने वाले हैं वो हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि आपकी लाइफ में काफ़ी पॉजिटिव बदलाव आ रहे हैं। मुझे ज़्यादा इंट्यूशन आ रहा है इन टर्म्स ऑफ यू फाइनेंसेस और जो भी स्पेल्स वगैरह थे, कुछ भी किसी ने स्पेल कराया हो, काइंड ऑफ कोई ब्लैक मैजिक या तंत्र मंत्र टोटके जो भी लोग करते हैं सॉरी, तो वो आपका रिमूव हो रहा है और बजरंग बली जी उसको रिमूव कर रहे हैं। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मुझे बार बार मुझे मेडिटेशन के समय मुझे दिखा। आपकी लाइफ से अब अंधेरा छटने वाला है। जैसे एक सुरंग होती है ना, टनल, वो खत्म सी हो रही है और एक उजाला आ रहा है आपकी लाइफ में, ऐसा मुझे मेडिटेशन में दिखा। बाकी मैं कार्ड्स के थ्रू और डिटेल जानने की कोशिश करूंगी कि और क्या क्या चीज़ें निकल के आती हैं। और शिव शक्ति की कृपा भी आपके ऊपर भरपूर है, तो आप किसी बड़े बदलाव के लिए तैयार हो जाइए। मैं रीडिंग शुरू करती हूँ। कार्ड मैंने मेडिटेट करके रख लिए थे और ये ध्यान रखिएगा कि ये एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। हो सकता है कुछ चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करें और कुछ चीज़ें हो सकता है रेजोनेट ना करें। जिस चीज़ से भी आप लगता है कि आपके साथ मैच हो रही है उसे रखिए, और जो मैच नहीं हो रही है, नेगेटिव है, वो किसी और के लिए छोड़ दीजिए। हो सकता है वो उनकी सिचुएशन के लिए हो। ये किसी भी जेंडर के लिए है, किसी भी धर्म के लिए है, किसी भी राशि के लिए है। तो चलिए बिना किसी देरी के रीडिंग स्टार्ट करते हैं। देखिए डियर व्यूवर्स, जो कार्ड आए हैं वो आए हैं 6 ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, द एम्परर, 10 ऑफ वैंड्स, 2 ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ वैंड्स। तो माय डियर व्यूवर्स, जो लोग भी अभी इस वक्त रीडिंग देख रहे हैं, मैं देख पा रही हूँ कि आप में से बहुत लोगों को इस वक्त फाइनेंसेस को लेके थोड़ा सा हो रहा है। आप जॉइंट फैमिली में रहने वाले हो, मतलब आपकी फैमिली जॉइंट फैमिली हो सकती है, काफ़ी ज़्यादा लोग घर में हो सकते हैं, 6-7 लोग भी हो सकते हैं, 5 से 6 लोग भी हो सकते हैं। तो फाइनेंसेस को लेके काफ़ी आप टेंशन ले रहे हो क्योंकि सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। और आप जब डिसीज़न लेते हो, कोई स्ट्रिक्ट डिसीज़न लेते हो, तो आपके घर वालों को प्रॉब्लम होने लगती है। ठीक है, तो आप द एम्परर की एनर्जी में हो, जिसने सब कुछ अपनी मेहनत से बनाया है, सारी चीज़ें अपने घर को एक अच्छे लेवल, एक मिडिल क्लास से, मैं बोल सकती हूँ अपर क्लास से, या एक अगर लोअर क्लास था तो उसे आप एक अच्छे लेवल पे काफ़ी लेके आए हो अपनी मेहनत से। बट अभी क्या हो रहा है कि आपके घर में इतने लोग हैं कि सबकी राय अलग अलग है, और जब आप डिसीजन कोई लेते हो तो उससे लोगों को परेशानी होने लगती है। ठीक है, तो उसकी वजह से आप टेंशन ले रहे हो क्योंकि आपको डिसिप्लिन भी घर पे मेंटेन करना है, सच आपको अपना घर भी अपने हिसाब से चलाना है, और दूसरी तरफ लोग आपस में लड़ रहे हैं, मतलब पैसों को लेके आपके घर में थोड़ा सा टेंशन बनी हुई है। बहुत लोगों के घर में कलेश भी हो सकता है इस चीज को लेके, और बहुत लोगों के घर में एक साइलेंट जो होता है ना, कोल्ड एनर्जी जैसी होती है
कि जो लोग मुंह पे नहीं बोलते बट मन ही मन उस चीज की बातें शुरू हो जाती हैं कि पैसों को लेके रिश्ते भी खराब हो रहे हैं उसकी वजह से, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ ज्वाइंट फैमिली है। तो मतलब अगर हम ओवरऑल देखें तो उसका ब्लेम आप पे ही आ जाता है कि आप ठीक से मैनेज नहीं कर रहे हो, आप चीजें कर नहीं पा रहे हो अच्छे से। और जबकि देखें कि आपने तो मतलब इतना ज्यादा मेहनत की है कि क्या धूप में बाल सफेद नहीं किए, वैसी एनर्जी है हो गई है आपकी, ऐसी एनर्जी है क्योंकि आपने बहुत मेहनत की है। आप घर के बड़े हो सकते हो या अगर बड़े नहीं हो तो आप घर के जिम्मेदार इंसान आप ही हो सकते हो, और इसीलिए सब चीजों की जिम्मेदारी मतलब आप पे ही जिम्मेदारी भी है और ब्लेम भी आप पे ही आ रहे हैं। दूसरी तरफ मैं देख रही हूँ कि बहुत से लोग, जो डियर व्यूवर्स, आप लोग में से बहुत से लोग अपने फाइनेंसेस को लेके थोड़े से कंफ्यूज हैं, अपनी जॉब को लेके कंफ्यूज हैं, अपने बिजनेस को लेके कंफ्यूज हैं, या हो सकता है किसी पार्टनरशिप में वो उन्होंने मतलब शुरुआत कर रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो किसी बिजनेस में पार्टनरशिप करने की, या पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हो तो थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो कि क्या कैसे चीजें करनी चाहिए क्या नहीं करनी चाहिए, या जो भी आपके पास ऑप्शन है आप किसी दो ऑप्शन में बहुत उलझे हुए हो। आप पैसों का फ्लो चाह रहे हो कि किसी तरह पैसों का फ्लो बने बिजनेस में या मेरे काम में, और आपके पास जो दो ऑप्शन है, दो ऑप्शन दोनों इतने क्लोज हैं कि आपको ये भी सही लग रहा है और वो भी सही लग रहा है, चाहे वो करियर हो चाहे वो आपका बिजनेस हो, तो आप उसमें से चूज नहीं कर पा रहे हो कि क्या है। ठीक है, आप कंफ्यूज हो उस चीज के लिए, क्योंकि आप बिजनेस का फ्लो चाह रहे हो, आप चाह रहे हो कि कैसे कहाँ से अपॉर्चुनिटीज आए, कैसे फाइनेंसेस का फ्लो मेरे उसमें हो काम में, तो उस चीज को लेके आपको कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है। और जो डियर व्यूवर्स जो इस वक्त रीडिंग देख रहे हैं, उनमें से बहुत से लोग अपनी किसी शादी प्रपोजल को लेके या किसी मैरिड लाइफ में उनकी कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ये मैं देख पा रही हूँ, या किसी कमिटेड रिलेशनशिप में है, तो उसमें आपको अपना जो रिश्ता है बड़ा प्रेशराइज सा लग रहा है, बड़ा बोझ सा लग रहा है। ठीक है, हालांकि मैं देख पा रही हूँ कि आपकी शादी या आपके जो आपका रिलेशनशिप है बहुत अच्छा है। ठीक है, 6 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, बट आपको ऐसा फील हो रहा है कि बहुत प्रेशर, इस रिश्ते में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं, इस रिश्ते में बहुत ज्यादा बाधाएं हैं। आपको आपको ये बोझ ढोने जैसा लग रहा है, जो कि काफी हद तक गलत है, क्योंकि ऐसी पोजीशन है नहीं, क्योंकि सिचुएशन एक्चुअली में ऐसी है। आप लोग शायद अगर आपस में बात करोगे चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी, बट आप लोग बहुत ज्यादा एक तरह से ढो रहे हो उस चीजों को, मतलब बहुत ज्यादा बर्डन फील कर रहे हो अपने रिश्तों का। या तो आपके पार्टनर की तरफ से ऐसी कुछ कोर एनर्जी आपको मिल रही है तो आपको प्रेशर फील हो रहा है, या आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, या आपके रिश्ते में जो भी आपको रीजन, आप अपने हिसाब से देख लेना कि कोई भी रीजन हो सकता है, या शादी तय हो गई हो, फाइनेंसेस को लेकर चिंता हो, बर्डन महसूस कर रहे हो, या इमोशनली बर्डन, मतलब आप बर्डन महसूस कर रहे हो। ठीक है, 10 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। बट अगर हम ये देखें कि बॉटम ऑफ द डेक की जो एनर्जी निकल के आई है वो एस ऑफ वैंड्स है, तो जब एस ऑफ वैंड्स आप ये देख रहे हो डिवाइन की ब्लेसिंग्स हैं साथ में, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो आपको बर्डन जैसा महसूस हो रहा है, तो यहाँ पर ईश्वर की तरफ से, डिवाइन की तरफ से नए वो आ रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, मूवमेंट, नया मूवमेंट आ रहा है, किसी के बिजनेस में भी आ रहा है, जैसे आप लोग बिजनेस को लेके भी स्टक थे, तो ये कार्ड जो है मूवमेंट का कार्ड दिखाता है। ठीक है, तो आपको इसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। डिवाइन की तरफ से जब पूरा ग्रीन सिग्नल ही है तो आपको अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ग्रोथ भी दिखाता है और ये मूवमेंट भी दिखाता है, ये एक्शन भी दिखाता है ये कार्ड, तो सब कुछ आ रहा है, मूवमेंट आ रहा है। ठीक है, कप्स की भी एनर्जी निकल के इसमें है बॉटम ऑफ द डेक में, किंग ऑफ कप्स। तो आप फुलफिल्ड रहोगे। अगर आप इमोशनली अपने आप को थोड़ा सा खाली महसूस कर रहे थे, कि आपको लग रहा था कि आपको रिश्ते में इमोशंस की कमी है, तो फुलफिलमेंट एक आ रहा है और आप उस चीज को एकदम बैलेंस में रहोगे। पास्ट में अगर आपने किसी के साथ बहुत ज्यादा किसी को इमोशंस दे दिए हैं, बहुत ज्यादा जो उसके लायक नहीं था, तो अब आपको बैलेंस करना आ गया है कि अब आपको इमोशंस कहाँ और कितने देने हैं।
अब आपके इमोशंस का कोई नाजायज फायदा नहीं उठा पाएगा, क्योंकि अब आप किंग की एनर्जी में हो। अब आप अपने इमोशंस के राजा खुद हो। ठीक है, चलिए आगे आउटकम देखते हैं। डियर व्यूवर्स, मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है कि आप लोग ना किसी बड़े बदलाव के लिए तैयार हो जाइए। अगर आपकी लाइफ में चेंजेस होने शुरू हो गए ना, तो उसमें जो डिवाइन है वो रोल प्ले कर रहा है। आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आई हैं या जो भी घटित हो रहा है, उसमें डिवाइन अपना रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, तो बहुत लोगों ने अपना कार्मिक साइकिल रिलीज कर लिया है और अब आपको बोलते ना कि उसके फ्रूट्स खाने का टाइम आ गया है, क्योंकि आपने अपना कर्मा रिलीज कर दिया है। तो आने वाला साल मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग वो दे रहा है। दिसंबर एंड से या दिसंबर खत्म होने के बाद नया साल आपकी लाइफ में बहुत कुछ लेकर आ रहा है। तो आपको अब बड़े बदलाव के लिए तैयार हो जाना चाहिए। अब आपको जो पुराने पैटर्न्स रहे हैं, प्लीज उसे थोड़ा ब्रेक कर दीजिए, क्योंकि बड़े बदलाव आ रहे हैं तो आपको अपने लाइफ में थोड़े चेंजेस भी मिलेंगे। तो जब इतने बड़े चेंजेस होंगे तो आपको थोड़ा रूटीन भी आपका आगे पीछे हो सकता है, तो उस चीज़ के लिए तैयार रहिएगा। ठीक है, घबराइएगा मत कि ऐसा क्या होने लगा अचानक से, क्योंकि डिवाइन रोल प्ले कर रहा है और डिवाइन की ब्लेसिंग्स, बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। शिव शक्ति की निकल के आई, बजरंग बली की एनर्जी निकल के आई, मुझे इन्फिनिटी का साइन भी मुझे मेडिटेशन में दिखा। तो यूनिवर्स आपके साथ है, यूनिवर्स रोल प्ले कर रहा है, काफ़ी बड़ा रोल प्ले कर रहा है आपके अबंडेंस में, आपके हैप्पीनेस लाने में। आप सारी प्रॉब्लम्स को अभी क्या करोगे, ओवरकम कर लोगे। ठीक है, ये आप देख लो, क्योंकि डिवाइन की ब्लेसिंग्स आपके साथ है। और ये जो लॉयन है ये प्रॉब्लम्स बताता है कि ये लेडी ने कितने प्यार से लॉयन को अपने कंट्रोल में किया हुआ है। तो ऐसे ही आप अपनी प्रॉब्लम्स को एकदम कंट्रोल कर लोगे उस पर। ठीक है, क्वीन ऑफ कप्स, सेवन ऑफ वैंड्स, ये मुझे वो एनर्जी दे रहा है कि जैसे मैंने आपसे बोला था ना कि किसी ने स्पेल वगैरह किया होगा या कुछ वो रिमूव हो जाएगा आपका। तो किसी ने भी आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट की थी, जिस किसी लेडी ने, वो लेडी सिंगल लेडी हो सकती है और एज में थोड़ी बड़ी हो सकती है। हो सकता है वो डिवोर्सी हो सकता है वो सिंगल हो या विडो हो। अम, उसने मतलब आपकी लाइफ को खराब करने की कोशिश की। वो लेडी स्पेशली है और एज में बड़ी है। ठीक है, उसने आपकी लाइफ को खराब करने की कोशिश की, आपकी मैरिड लाइफ को, आपकी लव लाइफ को खराब करने की कोशिश की, बट वो कर नहीं पाई। अब वो परेशानियों से जूझ रही है। अब वो अपनी चीजों को मतलब अपनी लाइफ में अब वो खुद परेशान हो रही है। अब उसके लाइफ में कांटे ही कांटे उसके रास्ते में है। अभी वो चीजों से निपटने की कोशिश कर रही है, क्योंकि डिवाइन जब डिवाइन अपना रोल प्ले करता है ना, तो आपके खिलाफ जो लोग भी खड़े होते हैं उन सबको वो साइड कर देता है। और डिवाइन का डिसीजन और डिवाइन का एक्शन ऐसा होता है कि हम एक बार किसी को माफ भी कर सकते हैं, बट जब ऊपर वाले का डंडा चलता है तो वो किसी को भी नहीं मतलब किसी को बख्शता नहीं है। वो बच्चे को भी उसकी सजा देता जरूर है। तो कर्मा यहाँ पे रोल प्ले कर रहा है। जिस किसी ने भी आपके साथ गलत किया है, अभी वो उसकी ये पोजीशन है, वो स्थितियों से जूझ रहा है। ठीक है, पेज ऑफ वैंड्स बॉटम ऑफ द डेक का ये कार्ड था। ठीक है, तो आपकी तरफ कोई नया लव आ सकता है, या पुराना लव एक नए तरीके से लौट के आ सकता है। ठीक है, आपसे एज में छोटे हो सकते हैं या आप में थोड़ा बहुत एज गैप हो सकता है। हैप्पी फैमिली, आपकी लाइफ फुलफिल्ड होने वाली है, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए 10 ऑफ कप्स, एक हैप्पी फैमिली आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आपकी लाइफ फुलफिल्ड होने वाली है। आप वापस से, आपके पास फाइनेंसेस की भी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं और एक हैप्पी फैमिली भी आपको मिल रही है।
थोड़े से डाउनलोड्स देखते हैं, डाउनलोड्स में क्या निकल के आता है आपके लिए। डियर व्यूवर्स, आप देखिए साफ साफ सामने ब्लेसिंग्स, आपके फाइनेंसेस में भी डिवाइन की ब्लेसिंग्स हैं, आपके लव लाइफ में भी डिवाइन की ब्लेसिंग्स हैं, तो आपको अभी चिंता नहीं करना है, बिल्कुल चिंता नहीं करना है आपको, क्योंकि चिंता करने से कुछ नहीं मिलता। आप अगर नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिविटी अट्रैक्ट करोगे। मेडिटेशन कीजिए, अपने आप को खुशहाल, मतलब म्यूजिक वगैरह चलाइए, थोड़ा खुश रहिए, अपनी हॉबीज पे काम कीजिए इस बीच में। वैसे भी अभी तो आप लोग बड़े आदमी बनने वाले हो है ना, तो सब अच्छा ही होगा। चलिए देखते हैं क्या निकल के आता है आपके लिए। अच्छा फील हो रहा है मुझे, आपकी एनर्जीज काफी अच्छी है, आप लोगों में से बहुत लोग एक हैप्पी गो लकी टाइप में आ भी रहे होगे, टेंशन फ्री होके अभी आ भी रहे होगे, आपको समझ में भी आ रहा होगा कि आपके साथ चीजें अब अच्छी हो रही है, पॉजिटिव हो रही है, आपको महसूस हो रहा होगा। आपके लिए पहला मैसेज निकल के आया है, ज्वाइन एनी ऑफिस एंड गो टू वर्क। तो आप में से जैसे पहले शुरुआत में भी आया कि आप लोग ऑफिस को लेके या जॉब, अपने बिजनेस को लेके कुछ सोच रहे हो, है ना, कि आपको लग रहा है कि काम करना चाहिए कि नहीं, आप ड्यूअल उसमें हो, तो एक आंसर ये निकल के आया है कि आप कोई ऑफिस ज्वाइन कर सकते हैं और काम करने शुरू कर दीजिए। क्या बात है, देखिए अभी अभी मैंने रीडिंग में बोला कि आपको बजरंगबली की, मुझे लग रहा है कि आपके पास ब्लेसिंग्स हैं और बंधन आपके कटने वाले हैं, और देखिए सामने मैसेज निकल के आ गया, बजरंगबली आपके सारे बंधन व बाधाएं तोड़ रहे हैं। तो अब आपको कितने कंफर्मेशन चाहिए डियर व्यूवर्स, देखिए अभी आपको एक और कंफर्मेशन मिल गया कि आपकी लाइफ में जिस किसी ने भी स्पेल किया था, जादू किया था, तंत्र मंत्र टोटके जो भी किया था आपकी लाइफ को खराब करने के लिए, आपके फाइनेंसेस और आपकी मैरिड और पर्सनल लाइफ को खराब करने के लिए जो भी किया था, बजरंगबली जी अभी अपना गदा सब पे चलाने वाले हैं, सारे बंधन बाधाएं तोड़ रहे हैं, ठीक है। तो आपके ब्लॉकेजेस हट जाएंगे आपकी लाइफ से, जब ब्लॉकेज हटेंगे तो आपको एनर्जी फ्लो होनी शुरू हो जाएगी, पॉजिटिव एनर्जी। जय बजरंगबली, जय श्री राम। उनको जिस वक्त आपके सामने ये रीडिंग आई है, प्लीज बजरंगबली को धन्यवाद देना मत भूलिएगा, डिवाइन को भी। अरे क्या बात है, आप देख पा रहे हो, दुश्मनों का मुंह काला होने का समय आ गया है। क्या बात है, अब आपके दुश्मन, अभी रीडिंग में बोला कि आपके दुश्मन मुंह की खाने वाले हैं, उनके साथ अभी बुरा होने वाला, जिन्होंने आपके साथ बुरा किया, अब उनको, उनका मुंह काला होने का समय आ गया है। क्या बात है, बहुत सही है, जो करेंगे वो तो भरेंगे ही। मंदिर में घंटी बांध के आओ, रुके हुए काम बनने लगेंगे। तो देखिए आपको डिवाइन ने एक रेमेडी भी दे दी है साथ में, कि जिस किसी के भी कुछ मन में है, कुछ मन्नत मांग के रखी है, या जो भी आपके काम होते होते रह जा रहे, तो मंदिर में एक घंटी बांध के आइए, मन्नत मन्नत की घंटी बांध के आइए, आपकी जो भी काम में अड़चने आ रही है वो होनी पूरी हो जाएंगे, मतलब आपका काम पूरा हो जाएगा। हम्म गणपति जी इज ब्लेसिंग यू, गणपति बप्पा मोरया। गणपति जी की भी ब्लेसिंग्स आपके साथ है, अभी बजरंग बली की ब्लेसिंग्स आ गई, गणपति जी की ब्लेसिंग्स आ गई, आप पे भर भर के पूरी ब्लेसिंग्स की बरसात हो रही है, आशीर्वाद पे पूरी आशीर्वाद आपकी बरसात हो रही है। आप लोग एकदम अपनी झोली फैला दीजिए पूरी, जितनी फैला सकते, जितनी ब्लेसिंग्स ले सकते ऊपर वाले से लीजिए। बहुत उन्हें धन्यवाद करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा डियर व्यूअर्स, इस रीडिंग के बाद आपके पास बहुत कुछ आ रहा है, बहुत एबंडेंस आ रहा है। हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड, तो जिस किसी का भी हार्ट चक्रा ब्लॉक है, आप प्लीज उस पर काम कीजिए, हार्ट चक्रा का जो सीड मंत्र होता है उसे चैंट कीजिए, ठीक है, और ब्लॉकेजेस खुलेंगे आपके।
ये देखिए काली माँ की भी ब्लेसिंग्स निकल के आ गई। काली माँ सब देख रही है, जल्दी न्याय होगा। तो अब आप बस मैं ये बोलूंगी, ऐसा नहीं कि आपने रीडिंग देखा और हाथ पे हाथ रख के बैठ गए कि अब सब कुछ ऑटोमेटिक हो जाएगा। जो भी गाइडेंस आ रहा है प्लीज उसे फॉलो कीजिए। और जो भी आपके आपके करने ही होंगे, जो भी कर्म है आप लोग करते ही होंगे, आप सब अच्छे बच्चे हो। बट फिर भी जनरल रीडिंग है तो मेरा फर्ज है कि मैं सबके लिए बताऊं, है ना। तो प्लीज अपने एक्शंस जो आपको लेने हैं, अपने कर्मा जो आपको अपने साइड की जो भी आपकी जो जिम्मेदारियां हैं, आपके जो रोज का आपका रूटीन है, प्लीज उसे कीजिए और अपने ऊपर ध्यान दीजिए। एक आइसोलेशन और बिना उसमें मत जाइए, अकेलेपन में मत जाइए। अपना अपने आप से प्यार कीजिए, खुश रहिए, सबके साथ मिलिए, हंसिए, मिलिए जुलिए, ठीक है। और आपके साथ न्याय होगा, आपको बिल्कुल भी उस पर डाउट नहीं करना है डिवाइन के न्याय पे। इसमें से मैं एक और लूंगी, फिर मैं एंजल्स की ब्लेसिंग्स, एंजल की ब्लेसिंग्स, वाह क्या मेरे मुंह से निकला, एंजल गाइडेंस लूंगी। टीच योर किड्स वेल, मैसेज ये बहुत पहले भी निकला था, अभी आज फिर से आया है कि भाई आप लोग अगर टीचर हैं तो अपने बच्चों पे थोड़ा ध्यान दीजिए, बच्चों को अच्छे से पढ़ाइए। और अगर आपके खुद के बच्चे हैं थोड़ा उनके साथ समय बिताइए, उन पे ध्यान दीजिए, ठीक है। चलिए मैं ये डाउनलोड्स अभी रखती हूँ और एंजल्स के मैसेज थोड़े देखती हूँ कि क्या निकल के आते हैं। आपके लिए क्या एंजल्स आज के लिए क्या एडवाइस दे रहे हैं। तीन कार्ड्स आ गए। पहला जो गाइडेंस है 5 ऑफ पेंटिकल्स का है। नेगेटिव थॉट्स मैनिफेस्टिंग इनटू रियल चैलेंजेस, फियर सराउंडिंग मनी, रीच आउट टू अदर्स फॉर असिस्टेंस, पुअर टाइमिंग फॉर बिकमिंग सेल्फ एम्प्लॉयड। तो एंजल्स का पहला मैसेज आया है कि आप जो चिंता कर रहे हैं, टेंशन ले रहे हैं, वो मत लीजिए, क्योंकि आपके थॉट्स इस वक्त इतने पावरफुल हैं कि जो भी आप सोच रहे हो वो मैनिफेस्ट हो जाता है। तो अगर आप नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाएंगी, ठीक है। आपको फाइनेंसेस को लेके आप ज़्यादा टेंशन ले रहे हो तो उसे मत लीजिए। अगर आपको कहीं किसी की असिस्टेंस की ज़रूरत है फाइनेंसेस को लेके, कोई एडवाइस लेनी है, तो उसमें आप ज़रूर मदद लीजिए। और इस वक्त अभी आपको कोई बिजनेस नहीं शुरू करना है, ऐसा एंजल्स का कहना है। पुअर टाइमिंग फॉर बिकमिंग सेल्फ एम्प्लॉयड। तो अभी जो कोई भी माय डियर व्यूवर्स, जो भी आप लोग रीडिंग देख रहे हैं, अगर आप लोग इस वक्त कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो प्लीज अभी मत कीजिए, थोड़ा रुक जाइए, क्योंकि एंजल्स का मैसेज है ऐसा आपके लिए। सेकेंड, 10 ऑफ पेंटिकल्स, फाइनेंशियल सिक्योरिटी फॉर योरसेल्फ एंड योर फैमिली। आपके लिए आपकी लाइफ में फाइनेंशियल सिक्योरिटी एंड हैप्पी फैमिली आ रहा है, आप देख सकते हैं। पैसा भी है और फैमिली भी है, तो आपकी दोनों प्रॉब्लम एक साथ सॉल्व हो गई जिसकी चिंता आप कर रहे थे, ठीक है। इनहेरिटेंस और रिटायरमेंट, पीस एंड कंटेनमेंट इन लाइफ, ऑनरिंग फैमिली ट्रेडिशन, प्राइड इन द फैमिली ट्री, पासिंग ऑन नॉलेज। तो ये आपने जो परेशानियां झेली हैं इस बीच में कुछ महीनों से, बहुत से व्यूवर्स मेरे सालों से परेशानियां झेल रहे हैं, तो आई एम श्योर आपको इस वक्त इन परेशानियों से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा जो आपने अभी तक नहीं सीखा होगा, जो आपने ये कुछ चंद महीनों में सीख लिया। तो ये नॉलेज आपकी आगे काम आने वाली है। आप ये नॉलेज किसी को आगे दोगे, अपने परिवार में दोगे या अपने रिश्तेदारों में, अपने दोस्तों को दोगे, और एक अच्छा समय आपकी लाइफ में आ रहा है जिसमें आप हैप्पी फैमिली और अबंडेंस, सक्सेस, सब कुछ ही एंजॉय करने वाले हो, ठीक है। आप ये नॉलेज से दूसरों को रोशनी दिखाओगे, दूसरों का मार्गदर्शन करोगे। तीसरा एंजल गाइडेंस है किंग ऑफ सॉर्ड्स, इंटेलिजेंट, इम्पार्शियल, रिस्पेक्टेड, स्टॉक रिसीविंग वाइज एडवाइस। आप एक किंग की एनर्जी में आ रहे हो, ठीक है, जिससे बहुत ही रिस्पेक्ट मिलेगी,
जो बहुत ही इम्पार्शियल होगा, किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा, जो बहुत ही इंटेलिजेंट होगा, कि जैसे पहले भी था कि आपको इतनी अच्छी नॉलेज मिलेगी, आप दूसरों का मार्गदर्शन करोगे, तो वैसे यहाँ पर भी निकल के आया कि आप बहुत इंटेलिजेंट हो या और इंटेलिजेंट और हो जाओगे। ठीक है, आपके पास लोग बातें करेंगे तो आपका ऑरा ऐसा हो जाएगा कि लोग आपसे अच्छी बातें ही करेंगे, नेगेटिव लोग आपकी लाइफ से हट जाएंगे। आप एक पब्लिक स्पीकर बन सकते हो सकता है आप कोई मोटिवेशनल स्पीकर बन जाओ, हो सकता है आप कोई पब्लिक स्पीकर बन जाओ, किसी मीडिया कम्युनिकेशन में जाओ, किसी मतलब किसी ऐसे धर्म गुरु हो जाओ, टेरो रीडर हो जाओ, हीलर हो जाओ, साइकिक रीडर हो जाओ, जो भी मतलब ऐसा प्रोफेशन जिसमें आप एक किसी हायर पोजीशन पे जाके लोगों का मार्गदर्शन करोगे, पब्लिकली लोगों को अपनी बात बताओगे। ठीक है, तो वैसे पोजीशन आपकी आ रही है। तो आपको एंजल्स इसमें एडवाइस भी दे रहे हैं, कम्युनिकेट क्लियरली। आपको जो अपनी बात है वो बहुत ही क्लियर कट होके रखनी है, इमोशनली नहीं रखनी है। शायद हो सकता है कि आप लोग पास्ट में इतने ज्यादा इमोशनल रहे हो कि जैसे अगर आपको याद हो कि आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक का भी मैसेज, हाँ ये आया था ना, हार्ट चक्रा ब्लॉक का जो आया था मैसेज। तो जब हार्ट चक्रा ब्लॉक होता है तो आप कई बार अपने इमोशन जो है एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो, अपनी अंदर की बातें एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो, है ना। तो पास में आप लोग अपने इमोशंस को बहुत आपने दबाया हुआ, अपने मन में अपनी मन की बात आप नहीं बोल पाए, तो कई बार थ्रोट चक्रा भी ब्लॉकेज बताता है। बट आप हार्ट चक्रा ही ब्लॉक है तो ना आप कोई नई चीज़ें, आप किसी नए प्यार को वेलकम भी नहीं कर पा रहे हो, अपने इमोशंस भी एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, और कट ऑफ से रहते हो लोगों से, प्यार व्यार पे भरोसा नहीं। तो अभी आप थोड़ा उस चीज़ से बाहर निकलोगे, और आपने जो पास्ट में बहुत ज़्यादा इमोशंस अपने किसी को इन्वेस्ट कर दिए हैं, तो वो अब आप नहीं करोगे, अब आप उसको बैलेंस वे में करोगे, किसी के लिए इजीली इमोशनली अवेलेबल नहीं हो जाओगे, देख समझ के, और देख समझ के अपनी चीज़ें करोगे, है ना। अंधों की तरह कहीं भी मतलब कोई आपका फ़ायदा उठा के चला जाए, ऐसा आप कोई नहीं कर पाएगा, क्योंकि अभी आप काफ़ी इंटेलिजेंट हो गए हो पहले से और भी ज़्यादा। तो गाइज ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि मैंने सारे मैसेजेस आपको पहुंचा दिए हैं, जो भी डिवाइन की तरफ से मैसेजेस थे। लो, ये तो खुद खुद खुला हुआ मैसेज आ गया, मैं इसे ले लेती हूँ, मैं सारे कार्ड्स रख रही थी। रोना बंद करो और खुशियों का स्वागत करने की तैयारी करो। अभी ये देखिए, ये मैसेज खुद से आया, मैंने आपके सामने मैं रखने जा रही थी, तो देख लीजिए, डिवाइन ये भी आपको बोलना चाहता था कि जो कोई भी रो रहा है तो प्लीज़ रोना बंद करिए, खुशियों का स्वागत करने के लिए तैयारी कर लीजिए। जैसे आज जो रीडिंग का टॉपिक ही था कि अब अपने आप को तैयार कर लीजिए बड़े अच्छे बदलाव के लिए, तो ये एक और कंफर्मेशन आ गया आपका। ठीक है, तो अब मैं चलती हूँ, फिर आऊँगी किसी और नई रीडिंग के साथ। आप अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। नमस्ते।